नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठा उंगली और इतनी शानदार तरीके से कनिष्ठा उंगली यहाँ पर है कि इसमें सब प्रकार से गुण हैं। बुद्धि अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, साथ ही साथ अपनी भाषा शक्ति से दूसरों को आकर्षित करने की स्थिति भी अच्छी है। यहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जब व्यावहारिक पर्व पर इस प्रकार के छोटे छोटे कटों तो थोड़ा सा कभी कभी व्यक्ति के जीवन के अंदर ईगो आ जाती है उसके अंदर, तो थोड़ा सा ईगो से आपको बचना है। बस इसका यही फल है, अपने व्यवहार के अंदर किसी प्रकार का घमंड ना रखें। आइए बात करते हैं हम आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के साथ साथ पिता से संबंध के लिए जानी जाती है। छोटा सा काला तिल भी आपकी सेकंड पर है और ऊपर एक ये पक्का कट भी है और सेकंड पर ये चिन्ह भी है। यानी कुल मिलाकर यहाँ क्योंकि उंगली की जो लंबाई है वो अच्छी खासी मजबूती के साथ है, तो ये इस वजह से वैसे तो ये ठीक है, जिस क्षेत्र में आप रहोगे वहाँ पर कुल मिलाकर आपका मान सम्मान बना रहेगा, परंतु पिता से कुछ संबंधों में खटास को दिखाती है। और थोड़ा सा ऊपर वाला जब कट हो जाता है तो कह सकते हैं कि रोगों में थोड़ा सा क्रोध से बचें, नहीं तो आप जल्दी टेंशन के शिकार हो जाएंगे या बीपी भी हो सकता है। तो इस प्रकार का संकेत यहाँ मिला। अब बात करते हैं यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली शनि की ढैया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको ज़रूर देगी। जब इस प्रकार के कट दोनों पर्वों पर मिल जाए, व्यावहारिक पर्व पर और धन पर्व पर, तो व्यक्ति को ऐसा समझ सकते हैं कि किसी को अपना धन देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिसको धन दे दोगे तो वो धन आपका आसानी से लौट कर के नहीं आएगा, क्योंकि धन के हिसाब से यहाँ आपका सारा हाथ, जो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, वो मजबूत है। तो इस वजह से आपको अपने धन को किसी को देना नहीं चाहिए, वरना वो व्यक्ति आपको लौटाने में आपको बहुत परेशान कर देगा, परंतु आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, आप दोगे ज़रूर, ऐसा आपका हाथ बताता है। आइए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ बृहस्पति की उंगली को देखता हूँ तो सेकंड पर ये कट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये कट मौजूद होना, साथ ही साथ नीचे के पर भी थोड़ा सा होना, यानी कुल मिलाकर के ऐसा यहाँ कह सकते हैं कि पत्नी के साथ थोड़े से विचारों में विवाद कभी कभी आ जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये तो अचानक आई हुई रेखा है जो हाथ के अंदर से मैं समझता हूँ 9 से 10 महीने में ख़त्म भी हो जाएंगी। नीचे वाली जो थोड़ी सी है, तो कहीं अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो उससे बचें और शांति से घर पे बैठें, वो आपको मिल ही जाएगी थोड़ा नीचे के पर्व का। जब यहाँ पर इस प्रकार का चित्र होता है तो व्यक्ति खुल करके भी खर्च करने वाला होता है, यानी उस पर उसको ज़्यादा धन जोड़ने की लालसा नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास धन इतना ज़्यादा होता है कि अपने जीवन का उपभोग करता है, यानी जीवन में पैसे का आनंद लेता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हल्की हल्की रेखा है। जब ये हल्की हल्की रेखा यहाँ पर हों तो इसके दो अर्थ मत समझे जाते हैं। नंबर एक बात तो यही है कि पैसे को व्यक्ति जोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, इसका अर्थ ये भी होता है कि जो भी धन है, जिस प्रकार भी कमा रहा है, हर आदमी का एक स्टेटस होता है। कहीं ना कोई लाख खर्च करके भी अपने कमा के भी खुश नहीं है, कोई 1.5 लाख के, तो उसका जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता जाता है उस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को फीलिंग करता है। यहाँ आपके स्टेटस से आप ये महसूस करते हैं कि मुझे और अच्छा धन चाहिए, यहाँ इस प्रकार को बताने वाली रेखाएं जो आगे काफ़ी गहरी होने वाली हैं भविष्य में। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, ये रेखाएं कुछ मोटेपन से चली, यदि ये बारीकपन से चलती तो इनका लाभ आपको राज्य सरकार की जॉब के रूप में मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति उम्र में अगर सही समय पर अगर कोशिश करे तो उसे राज्य सरकार की नौकरी भी मिल भी जाती है। इस प्रकार का यहाँ आपका ये सूर्य का पर्व है। वो ना मिले तो अच्छे सेक्टर में व्यक्ति जॉब करके या राज्य सरकार के टेंडर्स लेकर के, ठेके लेकर के लाभ उठाता है। चलिए, पर्वत आया अगला आपका शनि का पर्वत। यहाँ पर अभी एक ही रेखा मिली है केवल। यहाँ आपके भविष्य में आने वाले समय में और भी रेखाएं खड़ी हैं, आगे की तरफ दिख रही हैं वैसे छोटी छोटी रेखाएं, ये और भी लंबी रेखाएं हो जाएंगी। ये अच्छा है क्योंकि पर्वत अनुकूल है और ये छोटी छोटी रेखाएं आने वाले समय में और भी गहरी होने वाली हैं। तो ये अपने आप में आपके बुढ़ापे को सुरक्षित करने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा आपके बृहस्पति के पर्व की।
बृहस्पति के पद पर मंगल से एक रेखा खड़ी हो गई, यानी पैतृक संपत्ति का वजूद आपको मिल गया। साथ ही साथ ज्ञान के द्वारा ये रेखाएं मिल गई, यानी ज्ञान के द्वारा आप धन भी कमाएंगे। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को मैंने देखा आपकी दो मुखी छोटी सी निकली, आगे भी निकली। कई बार ऐसे व्यक्तियों का विवाह जो होता है जानकारी में हो जाता है, या लव मैरिज तक के इंडिकेशंस भी हो जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का यहाँ आपकी हृदय रेखा अनुकूल है, कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का मन के अंदर कोई बात छिपा कर नहीं रखते हैं, ये अच्छी खासी आपके पास रेखा मौजूद है। चलिए इसके बाद बात करूँगा आपके यहाँ पर सीधा इन दो रेखाओं के बारे में। ये दो रेखाएं यहाँ पर जा रही हैं, थोड़ा सा पत्नी से विवाद को कह सकते हैं। साथ ही साथ हिम्मत मेहनत के द्वारा, यात्राओं के द्वारा आप अपने जीवन में धन कमाएंगे। और ये मंगल रेखाएं वो रेखा होती हैं जिनको कर्म रेखा कहते हैं। ये हाथ के अंदर होनी आवश्यक है, अगर ये होंगी तो व्यक्ति को धन अवश्य मिलता है। तो ये एक हो गया। यहाँ एक पक्की मंगल रेखा ये है, यानी कि पैतृक संपत्ति से आप मजबूत हैं। अब बात होगी आपकी बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और ये अलग प्रकार से चलती है यहाँ से। तो कुल मिलाकर थोड़ा बृहस्पति से चलने वाली रेखाएं नौकरी कराती हैं व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, और साथ ही साथ बैलेंसिंग बुद्धि रेखा है, मंगल पर्व को पहुँच रही है। साहस से सही समय पर सही कदम उठा करके ज़िंदगी में तरक्की प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि रेखा चाहिए वो आपके पास मौजूद है। द्वितीय मंगल पर्वत, कहीं पर कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, यहाँ दर्शाने वाला ये रेखा पर्वत भी यहाँ है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत यहाँ तो बिल्कुल अनुकूलता के साथ में है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई मानसिक दबाव नहीं, किसी तरह का रोग का संकेत नहीं, इस प्रकार को दर्शाता है। यहाँ आपको एक रेखा निकली है शुक्र पर्व के अंदर से, देखिए ये वाली। जब मणिबंध से चलकर ऐसी रेखा हो तो या तो व्यक्ति को व्यापार जो करना चाहिए परिवार का करना चाहिए, वरना जब ये रेखा पूरी तरीके से ऊपर तक नहीं पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है थोड़ा लेट से करता है। कुछ रेखा यहाँ पर दूसरी और भी सहयोगी रेखा के रूप में ये जा रही हैं, जो थोड़ा इंडिकेशंस दे रही हैं कि आने वाले समय में आप व्यापार करेंगे और उससे लाभ भी उठाएंगे। तो ये सहयोगी रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा देखिए आपकी डबल रूप से चल रही है। यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये भाग्य रेखा यहाँ से गई और यहाँ तक गई, इससे पीछे भी थोड़ी सी डबल थी, यानी परिवार से मजबूत हैं, दूसरे साधन से भी आपको कमाई है। इस प्रकार लगातार ये रेखाएं दिखला रही हैं। कई बार ऐसे दूसरे साधन से भी होती है, पैतृक परिवार से मजबूत होता है, वहाँ की आमदनी होती है, और कितनी बार पत्नी के साथ सहयोग से धन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर बन रही है। इस डबल रेखा का अर्थ कहाँ पर क्या है ये मैं आपको सवाल के द्वारा बताने जा रहा हूँ। आगे पूछा आपने सबसे पहला सवाल, लाइफ में संघर्ष तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉब के साथ बिजनेस चलेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि आप 2021 में अपने आप को रोक पाएंगे, क्योंकि ये रेखा जो ऊपर वाली शुरू हुई है सहयोगात्मक रूप से, ये आपके जीवन में 39वें वर्ष से लग रही हैं। यानी कि यहाँ से आप हो सकता है ये नौकरी के साथ साथ व्यापार करें, या हो सकता है आपका व्यापार थोड़ी देर बाद चल जाए तो आप प्योर रूप से व्यापार ही करें। तो यहाँ अच्छी खासी रेखा आपके पास ये है। लाइफ में कभी पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। पारिवारिक कैसी रहेगी? कोई बीमार तो आप कोई बीमारी तो नहीं लगेगी? अभी तो मुझे यहाँ किसी भी बीमारी के योग आपके हाथ से तो लग नहीं रहे, क्रिटिकल बीमारी। जॉब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकता हूँ। मैंने बताई दिया आपको कि आप 2021 से व्यापार करने जा रहे हैं, और उसके अलावा मुझे लगता है कि हो सकता है पूरी तरीके से उस व्यापार में आप थोड़े दिन बाद जुड़े रहेंगे, उसे छोड़ेंगे ही नहीं नौकरी को, तो ऐसा लगता है मुझे। बाकी आप चाहें तो अपनी जन्मपत्री भी दिखला सकते हैं, जन्मपत्री के द्वारा हम और भी बहुत सारी बातें आपको बता सकते हैं। अगर पैसे की बात करें तो लाइफ में किस लिमिट पर पहुंच पाएगा? मेरे हिसाब से कि ये करोड़पति आज भी है, और इसमें और करोड़ों रुपया और भी जुड़ना है। तो आपका सारा हाथ देखा, सब चीज़ें बताई। अब बताता हूँ मैं आपको आयु रेखा और शुक्र पर्व। सबसे पहले शुक्र पर्व देखिए। शुक्र पर्व यहाँ पर
आपको कुछ सलवटों भरा लगेगा, कुछ सही, यानी कुल मिलाकर साधन होते हुए भी साधनों की कमी या पैसा होते हुए भी पैसों की कमी महसूस करने वाला ये शुक्र पर्व। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा पूरी तरीके से जाकर के अंदर मणिबंध में घुस गई है, यानी कि 78-80 ईयर्स की यहाँ पर आपको ये रेखा भी मौजूद है। तो आयु रेखा भी आपकी अच्छी है। सारी रेखाओं, सारे पर्वतों को, सब चीज़ों को बताया। जरूर बताऊंगा कि आपको कोई बाधा ना आए आगे आने वाले जीवन के अंदर, और आप सुख शांति के साथ तरक्की करते रहें। तो आप कौन सी पूजा पाठ करें। आपको एक बेहतरीन सा फुकरा जरूर इस उंगली में पहनना चाहिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। साथ ही साथ आप संकट नाशन गणेश स्रोत का रोजाना पाठ करें, और साथ में रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा वो करें। जीवन में उन्नति प्राप्त करें, तरक्की प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।